देखिए रिलेशन में हम लोगों ने सिंपली क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे क्लास में बैठे बच्चे रहते हैं ना पीछे, तो मान लो इधर गर्ल साइड है, इधर बॉय साइड है, तो पीछे जो बैठे ना उसको नफासत रहना होकर ना होकर सही गारंटी है। बोल अबे हरा पूछा जी रजिस्ट्री पेपर देखो। अब उसके बाद ये बोले उसका धीरे धीरे मतलब कि भले क्लास चलता नहीं चलता उन्हें कनेक्ट करना, नोकिया कनेक्टिंग पीपल। उसके बाद एकदम जब एकदम पूरा कनेक्ट हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, तब जानो अब उसकी डिटेल में बात करेंगे। पर हम जानते रहे और हमको देख ले रहा कैफैया में अब कौन का बोलने को डिस्टर्बेंस करे, ऐसा ऐसा बात चलेगा पीछे में, चलेगा ना। आप भी जानते हैं तभी तो बता रहे नहीं, लेकिन जब क्लास चला था तो टीचर को सुनते थे। हाँ नहीं, सुनना जरूरी है, लेकिन देखो जो जैसे घर वाले जबरदस्ती भेज रहे लात मार के, जो हमके परेशान मत कर, इसको हमें पसंद कर, वो स्कूलिया में उनसे तो ये कर सब देखो एक क्लास में आपको पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, सारे तरह के जानवर मिलेंगे उसमें, जानवर ही होंगे वो, समझ लीजिए इट इज ए चिड़ियाघर मिनी वाला। एक उसमें शेर होगा, एक शेरनी होगी, कुछ लोमड़ियां भी होंगी, कुछ लोमड़े भी होंगे, कुछ डोमड़े भी होंगे। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा जानते, थोड़ा सा दूर क्लास से थोड़ा कोने में जाके, और जब तुम सबको देखोगे ना, बस 2 मिनट के लिए देखना, तो कंफर्म चिड़ियाघर है, घोषित कर दो इसको। लेकिन कभी वैसा मौका नहीं मिला आप लोगों को। मान लो वहां पे चले गए ना कोने में, तुम्हारा एक दोस्त तुमको घर आएगा पहले तो ही कर दो अब पहले होता है ना। तुम सदमा समझता है, मैंने लिंकिंग तुम्हें आता है। तुम्हारा बनाया कि नहीं अभी तक? नहीं सर, यही टैलेंट है, अपना नहीं बनाते सबका भी अपना सीक्रेट होता है, ये ना हो रहा है। चलिए ये तो हो गया रिलेशन का एग्जांपल, जो नॉर्मली रिलेशन। तो आखिर फंक्शन क्या है? देखो दोनों एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेबल है। इंटर रिलेटेबल करने का मतलब कि जहां सबसे पहले कहीं पे भी फंक्शन होने से पहले वहां पे रिलेशन क्रिएट होता है ना। जैसे मान चलो कि आप हो, अक्सर अपने नानी के यहाँ, चाचा के यहाँ या मामा के यहाँ जाते होगे। अच्छा जस्ट सपोज कि आपके यहाँ मामा के यहाँ क्या हो रहा है ना कि एक शादी का प्रोग्राम है, ठीक। तो वो जो शादी का प्रोग्राम है वो क्या है? वो है फंक्शन, ठीक है। वो क्या है? फंक्शन। और उसको फंक्शन कहते भी हैं नॉर्मल भाषा में भी, और वो असली में भी मैथमेटिकल के हिसाब से भी फंक्शन है, ठीक है। अब उस फंक्शन में क्या होता है? उस फंक्शन में जिसके लिए वो रखा जाता है वो चीज तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसी तरह का सेम चीज इसके अंदर जिसके ऊपर वो फंक्शन हो रहा है उसको बिल्कुल हाईलाइटेड रखा जाता है। मान चलो कि मामा के लड़की की शादी हो रही है, उनका लड़का ही पूरे के पूरे शादी में हाईलाइटेड पर्सन, कोई भी आएगा चाहेगा उनसे सबसे पहले मिलने के लिए, हो या ना, सबसे मोस्ट। वैसे ही फंक्शन में भी क्या होता है? एक हाईलाइटेड बंदा होता है, एक हाईलाइटेड एलिमेंट होता है, ठीक। तो कि वहां पे कौन कौन से लोग होंगे? तो सबसे पहले तुम्हारे मामा के यहाँ जो मामी होंगी वो तुम्हारे यहाँ के तो होंगी नहीं, वो कहीं और के होंगे, तो उनके यहाँ भी लोग आएंगे, उनके यहाँ से भी लोग आएंगे, उनके नाना नानी चाचा चाची जो भी है। अच्छा उधर मौसी के यहाँ, उधर आपके यहाँ, चारों तरफ से लोग आगे क्या होंगे? इकट्ठा होंगे ना। तो सारे के सारे क्या है आपस में? रिलेशन। और वहीं पर स्टार्ट होता है पूरा चटपटा बिछल बटे ए फला औरतों का अरे जी आपकी दिखले रहने कहीं कहाँ दिल याद? ओहो परवाली मौसी है। अरे हम आपके जानत रहे, बहुत बचपन में देख रहे, हम अपने गोदिया में खेलते रहे, याद करिए।
इस तरह का रिलेशन तैयार होगा और धीरे धीरे जानते हो सबसे पहले शुरुआत में क्या हो, सोचते इतने बड़े चट में अलग अलग लोग ऐसे ऐसे गोला बना के बैठे थे। 2 घंटे बाद ये गोला अब ऐसे हो जाएगा और 4 घंटे बाद ये गोला ऐसे हो जाएगा और 1 दिन बाद पूरा साफ हो जाएगा। नहीं पूरा का पूरा एक पलट। अरे अब कौन है कौन अनजान, कोई नहीं अनजान, सब कुछ जान जाएगा। अच्छा उसके बाद बात क्या, इनका सदिया हम ही तय कर उसके बाद उसी बीच 2-3 लोगों का रिश्ता भी तय हो जाएगा। कोई अगर लड़का हो ना तो हमारे लड़के खा देखिए मतलब सब कुछ वहीं पे तय। ये सब क्या है, ये सब हो क्या रहा है, ये सब रिलेशन हो रहा है। और आखिर ये पूरा किसके अंडर में हो रहा है, फंक्शन के। समझ आया? तो क्या सीन है कि हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है ना। हर एक फंक्शन होगा तो उसमें रिलेटेबल जाएंगे और वो बातें होंगी और वो फंक्शन होगा, एकदम होगा भाई। फंक्शन होगा तो रिलेटेबल होगा, लेकिन हर एक रिलेशन में फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के यहाँ गए तो क्या फंक्शन में गए हैं? कौन सा फंक्शन हो रहा है? गर्मी छुट्टी, गर्मी छुट्टी कोई फंक्शन तो है नहीं। तो ये हो गया रिलेशन। तो एवरी relation is not a function but every function is a relation। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये सर फंक्शन को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो फंक्शन अभी वही तो कर रहे हैं, अभी तो डिफाइन कहाँ किए हम लोग। अच्छा ये अभी तो हम लोग भोकाल के एग्जांपल दिए हैं सर, बहुत फेवरेट बेटा। क्यों पिछली बार भी आप यही दिए थे। अच्छा यही था याद नहीं था वे। लेकिन कि ये सबसे बेस्ट जानते हो, इससे बेस्ट एग्जांपल कहाँ बनाएगा? ये तो क्लास में बना लो सबसे बेस्ट। तो क्लास में अगर एग्जांपल बनाओ तो सब अच्छा, ये सारे क्लास में एक दूसरे में रिलेशन होता है, सारे क्लास में एक दूसरे में क्या होता है, रिलेशन होता है। लेकिन जब भी किसी एक बंदे का बर्थडे होता है ना तो वो केवल अपने चुने हुए दोस्तों को ही बुलाता है, ना कि पूरी क्लास को बुलाता है। बात है कि नहीं? तो यहाँ पे हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल द क्लास नोन एज क्लासमेट, लेकिन फ्रेंड्स नॉट। क्लासमेट इज अलग कंडीशन, फ्रेंड्स इज अलग कंडीशन। जब बर्थडे होगा यानी आपने एक फंक्शन किया का बर्थडे पार्टी, उस बर्थडे पार्टी में पूरा क्लास आएगा? नहीं। आपने चुने हुए दोस्त करे यानी कि दैट इज अ फंक्शन। तो क्या यहां पे भी कह सकते हो क्या एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? नो। खर्चा हो जाएगा ना, वो अलग बात है, खर्चा हो जाएगा। सबसे मेन बात है उसमें दुश्मन भी होंगे, दैत्य पर होंगे, आके भकूस जाएंगे सर के कबाब के होंगे कि नहीं होंगे? वो भी होते हैं हिपोपोटामस। क्लास में हिपोपोटामस भी होते हैं। और कहते रहा हूँ एकदम मिनी जो है वो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है दोनों क्योंकि आप नाक में तो थी पूरा पानी खींच एक बार से काम कैसे चलेगा? जा दोस्त को वैसे बन जाता है सर, अपने वैसा सबको बचा रखते हैं। ठीक है चलो। तो फंक्शन, आइए फंक्शन पे चर्चा करें हम लोग। तो फंक्शन क्या है? ए बचवा लो, नहीं सुनेंगे वो लोग का था। सबसे पहले लेट सपोज देयर इज अ टू सेट, सेट ए and set B. It contain element A, B, C, D. इधर E, F, G, H. ठीक। और इस सेट A से सेट B के तरफ एक प्लॉटिंग हो, एक प्लॉटिंग हो, एक रिलेशन तैयार हो, ताकि एक फ्री इमेज हमें किसमें मिले, यानी हर एक ए के लिए हमको बी में क्या मिले, फ्री में। ये फंक्शन है, गौर करना बात को। रिलेशन क्या था? सिंपल रिलेशन, दिस एंड दिस, ए बी सी डी ई एफ जी, ए डी, ये बच गया अकेला, बच गया अकेला ना। तो दिस इज रिलेशन, इट इज पॉसिबल।
फंक्शन में हर एक ए में एलिमेंट के लिए बी में क्या हो, प्री इमेज हो। Yes, sir. समझ रहे नहीं समझ रहे हो? और वो प्री इमेज क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या मतलब? वो प्री इमेज तो एकदम देखो यूनिक भी हो सकते हैं अच्छा। और बाई मल्टी लैंग्वेज मतलब कि मल्टी भी हो सकते हैं। प्री इमेज का भी सीन है यहाँ, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कि एक बंदे की कितने प्री इमेज या कितने प्री इमेज के कौन से बंदे क्रिएट होंगे, उस हिसाब से हम लोग फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो पहला होता है 1-1, उसके बाद मेनी वन, उसके बाद ऑनटो, उसके बाद इनटो। चारों है आप लोग में, दो कटा है आप लोग में 2 कट गया है ना। सर। दो बोले ना, और तो है बस को बैठ जाते हैं। हमने में कितना होता है? हमने में पूरा होता है। थोड़ा सा उसको निकालो, थोड़ा तो बच्चे थोड़ा खोलो तो। नहीं है तो ही जो बता। अरे एक बार खोलो तो, ऐसे तो बचा होता है। क्या? यही वाला पार्ट खोलिए। सर आज एटम का टेस्ट है। आज नहीं, कल। कल है ना? आज क्या है? आज है इंग्लिश अच्छा। थैंक यू सर। चैप्टर 1। पोएट्री ना। हाँ वही ना, दो हो जाए। कौन सा? माय मदर इट 60 66। 66। अभी लेके 16। सही बोल, गजब का बोला ये, क्या बोला है अभी? खतरनाक बोला है जो भी बोला है। उन्होंने क्या फर्क पड़ा? 6 साल छोट बोल रहे हो। 16 बोल रहे हैं सब, हम 60 बोले हैं। नहीं तो ये सब 16 बोल रहे हैं सब। ये सब तेज हैं सब एकदम। हाँ इमरान भाई से तेज गई। इधर नहीं यार, नहीं यार, आज बेटी के ऊपर यार। बस कर दो। चलिए सर। आई वीडियो। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये इंटू को हटा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट। है ना, इंटू को हटा देते हैं हम लोग। बात करेंगे बस ये तीनों का, ठीक है। 1-1, मेनी वन और ऑनटो। 1-1 का मतलब होता है ना कि मान लो कोई फंक्शन में सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट है, एक का एक के संग बन रहा है रिलेशन, ठीक है। जैसे ए का किसके संग रिलेशन बन रहा है, ई के संग, बी का एफ के संग, सी का एच के संग, डी का जी के संग, तो सिंगल सिंगल रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं 1-1 रिलेशनशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 1-1 रिलेशनशिप, जो कि इस समय एकदम क्यों कॉमन नहीं है, ठीक है। इस समय मेनी वन कॉमन, मल्टीपल यस सर। मेनी वन। हाँ, तो अब ये सेकंड नंबर पे आता है मेनी वन। मेनी वन क्या है? तो मान लो मेनी का 1 यानी एक इसका भी है और इसका ये भी है। नहीं मेनी का 1 देख लो, मेनी का क्या हो रहा है 1, देख लो, ये देखो, समझ आया? वैसे ही इसका भी मेनी का 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं है। क्या है कुछ नहीं तक ले लीजिए। कैसे लाइक 5 in 1। गलत बोल रहे सर, लाइट कट। नहीं सही सही बोला इसीलिए लाइक यहाँ पे एक और होना चाहिए 5 in 1। आई वीडियो और क्या? प्रोडक्ट में चाहिए क्या 5 in 1? नहीं देखो 5 कोई रिलेशन बन जाएगा किस तरह, तो क्लियर हुआ 1-1 का 1-1 का 1-1, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला बनता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल है, देयरफॉर
x1 इज इक्वल टू x2, तो उसके एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है, तो इसको 1 1 बोलते हैं। ठीक है, यानी इस तरह का वाले प्रोडक्ट बंदा और उस तरह का बंदा दोनों क्या है, इक्वलाइज है, तो इसलिए उनका फंक्शन भी इक्वल है और फंक्शन की वजह से उनका एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 1 1 कहता है। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम, और इतना सिंपल कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये इतना भी सिंपल है, ये कह सकते हैं हम लोग। हटा दें, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, लिख लो फट, लिखा हुआ है। हाँ, फॉर्मूला लिखा हुआ है। घर पे किसको पढ़ने के लिए छोड़ दिए? भाई पीएचडी कर रहा है हो गया? यस सर। अब मेनी वन की बात करते हैं। मेनी वन का मतलब जानते हैं, सीन है मेनी का वन। अभी हमने बात की है ना मेनी का वन, इसमें इतना कर दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका रिलेशन है। कंफ्यूज हो रहा है। बताओ, अब पता कैसे लगाएगा सर? ये भी कंफ्यूज हो जा रहा है। तो ए का ये हो गया और बी का भी यही हो गया, तो ए और बी का ई, यानी मेनी का 1। ठीक है, अजी ऐसा नहीं है ना कि इधर का उल्टा बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिमाग में रखना हमेशा। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे के 2 इमेज नहीं बन सकते, लेकिन 2 इमेज एक बंदे का बन सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का टाइम में हम लोग को भी था कंफ्यूजन इस चीज में, क्योंकि जानते हो भूल जाता है कि आखिर ये किसका 1 था। ठीक है, इसलिए कहा कि थोड़ा सा खोल के दिखा दो। 1 का मैनी नहीं हो सकता। हाँ, 1 का मेनी नहीं हो सकता, पर मेनी का 1 हो सकता है। ठीक है, कंफर्म करिए बात को। एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। जैसे मेनी का 1, जैसे कि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका एक इमेज बनने वाला है, तो 1 1। क्लियर? अच्छा, आपने किसमें खड़े हैं, सलून में खड़े हैं। ठीक है, और सलून में क्या बनेगा आपको, कई सारे बनेंगे ना, तो वहां पे कह सकते हैं मेनी 1, कह सकते हैं ना। हाँ, एक का मेनी सारे इमेज बन सकते हैं, वहां पे बनते कि नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पे मिरर ही ऐसे लगा होता है, ये कई सारे वहां पे बनते हैं, तो वहां पे हम मेनी का 1 कह सकते हैं। चलेगा? ठीक, क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत है अभी भी? ठीक है, तो ये हो गया मेनी वन। मेनी वन पे कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, इट इज सिंपल, एक रिलेशन है जो आपको दिखाता है कि मेनी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। एक चीज है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 1 का मैनी नहीं होगा। हाँ, दिमाग में रखना, नाम से ही पता चलता है मेनी का 1, ना कि 1 का मेनी। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे आप पेपर में दे सकते हो, अगर आपको पूछ लिया तो। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया तो आप पेपर में एग्जाम्पल तौर पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे चले, चलो आगे। इसके बाद आता है ना ऑनटो। क्या आता है इसमें? ऑनटो। तो ऑनटो में क्या है कि अगर कोई है, ये जैसे इसको हटाना पड़ेगा, तो बढ़िया बना देंगे ना, क्योंकि अब जो कल बता रहे थे आप लोगों को वो चीज आने वाली है। ये क्या है? ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब इसमें एलिमेंट होंगे, इसमें भी क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? और सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। गौर करना बात को, सेट बी को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। ये भी दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब एक बंदा और आता है जिसका नाम है रेंज। अब रेंज क्या होता है? तो सबसे पहले ये HIJ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब रेंज ए का E, B का F, C का G, D का H बन गया। रिलेशन तैयार हो गया, 1 1 है। क्लियर है? ठीक। तो ये बताओ कि ए का E F G H ही मिला है, यानी ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो केवल कितने हैं? 4। 1 1 है, तो उसका रेंज कितना होगा? केवल 4। जितना ए सेट का बी सेट में मिल गया है, उतना ही बस होगा रेंज। रेंज उतना ही होगा। जितने का नहीं मिला है उनका नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जैसे मान लो कि क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। ठीक है, नया स्टूडेंट आया तो मान लो अगर कोई पहले से ही प्री प्लान दोस्त है
इस समय जानते हो थोड़ा क्लास का सीन चेंज हो गया, पहले के मुकाबले बता रहा हूँ। इस समय ग्रुपिंग चलती है, गुटबाजी हो गई क्लास में, कि क्लास में 8-10 से गुट बन गए हैं, और मैंने ये बंदे एक अलग गुट में, वो बंदा एक अलग गुट में, वो बंदा एक अलग गुट में, ये सब अलग अलग जगह पे। जैसे मानो असेंबली में अगर उनको छोड़ दिया खुला, ऐसे ओपन कर दिया जाए, तो 4 लोग ऐसे हो जाएंगे, 4 लोग ऐसे ऐसे छिता छिता हो जाएंगे चारों तरफ, ठीक है। तो ये इस समय कॉमनली चल रहा है, इस समय हमको लग रहा है कि यही चल रहा है ना। Yes, sir. ठीक। तो ये जो सीन हुआ है अभी क्या है कि मान लो कि पहले वाले ग्रुप का कोई बंदा नया बच्चा आ गया, नया लड़का, तो मान लो पहले ग्रुप में अगर किसी को भी जानता है तो केवल उसकी पहुंच उस ग्रुप तक ही होगी, होगी नहीं होगी? Yes, sir. बाकी सारे ग्रुप में उसकी कोई जानकारी होगी नहीं। नहीं। बात को समझना। Yes, sir. तो उसका रेंज कितना है? केवल वो ग्रुप। हाँ, एक। तो नहीं समझे? उसका रेंज क्या है? बस वो ग्रुप। अच्छा, अभी कोई ऐसा, फिर उसको उस रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या लगेगा? टाइम। अच्छा, सोचो कि अगर वो क्लास ऐसी ना होती, क्लास के सारे बच्चे एक साथ अगर इकट्ठे होते, तो वो सीधा एक साथ आता और सबके संग क्या होता? इंट्रोड्यूस हो जाता, तो उसका रेंज क्या होता? समझ गए? समझ आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में कोई और इसे बेस्ट एग्जाम्पल दे सदा शाहनवाज ले लीजिए। तो एक बार की बात है, शाहनवाज पहुंचा Yes, sir. टाप के घर। Yes, sir. हाँ, टापने में तो माहिर हो जाए। प्रोफेशनल घर टापर हो गया है एकदम। घर टापर। चोर बना रहे हो अपने आप को? कुछ दिया। अच्छा, कुछ चुराने गया है। सही है, सही बात है। शाहनवाज का फ्यूचर घर क्या चुरा सकता है उसमें से, एक चीज के अलावा? एग्जाम्पल को दफन कर दो, ज्यादा डीप चला जाएंगे हम। यहाँ तक कोई दिक्कत शाहनवाज? नहीं। बाकी सब बच्चों को? नो सर। नहीं। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान दिख रही है कि तुमको कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम क्या बोले आप? तो कहो आ रहा है, बोले तो हैं। चिक चिक की बुलवा रहा है। चलिए, डोमेन क्लियर? Yes, sir. कोडोमेन, Yes. रेंज। Yes, sir. चलिए, तो आगे बात करेंगे हम लोग। तो जानते हो जब भी एक रिलेशनशिप बनता है ना, तो वहां पे ऑर्डर पेयर बनता है। ऑर्डर पेयर समझते हैं ना? ऑर्डर पेयर में जो सेट ए के एलिमेंट होता है उनको पहले लिखा जाता है, और सेट बी के एलिमेंट को बाद में लिखा जाता है। तो कभी मान लो पेपर में या फिर आपके सामने अगर आ जाए कैसा कुछ, ऐसा कुछ कि 2 1 3 7 9 1 8 8, तो अगर आपसे पूछे कि ये बताइए इसके डोमेन कौन कौन से हैं, तो क्या आप कहेंगे? 1 7 डोमेन 2 3 9। पीछे वाला सारा लिख देगा। 2 3 9 8, Yes, sir. ठीक है डोमेन। हाँ। अब आपसे बोलो को डोमेन। 1 7 1 8। वो तो रेंज है। गलत हो गया, वो तो- गलत हो गया। अभी हमने क्या बताया? कोडोमेन यानी कि बी सेट में सारे के सारे एलिमेंट, तो सारे के सारों के संग ये रिलेशन बनाया क्या? इसमें सो कहा हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी है। हाँ, ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तुमने पूछा ही नहीं हमसे, क्वेश्चन पूरा बताइए। आप बोले ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन करेगा जैसे f टेंड्स टू, नहीं, f n टेंड्स टू n, तो अब इसका कोडोमेन क्या होगा? तेज लड़का एकदम, तेज हो गया एकदम। आपने चलेगा पढ़ाई क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अभी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब ये जान गए तब जाके इसका नंबर आता है ऑन्टो का, ठीक है, क्योंकि नहीं जानोगे तो नहीं आएगा। इसका रेंज 4 होगा ना? किसके? वो जो- हाँ, 1 7 1 8, यही इसका रेंज है बस। ठीक है। और 1 1 ये मिनिमम हो गया ना, मिनिमम हो गया ना। देखो मजाक में मिनिमम बन गया, हमको पता नहीं चला। तो दो बार मेंशन करेंगे रेंज में कि बस एक ही बार करेंगे वन को? जब आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करोगे, यानी कि जब आप ऑर्डर पे बनाओगे, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे हैं, 2 नंबर भी फंसा हुआ है, 9 नंबर भी एक ही के संग। तो एक ही से नहीं फंसा दे, मतलब एरो बना के, जैसे इसमें एरो डायग्राम में
वन से ही दोनों निकाल देंगे। हाँ इसमें तो दिखाएंगे ना, हमने ये वाला कहाँ बनाया अभी इसका। हाँ वही बनाएंगे हाँ वहां पे दिखाएंगे आप बस। दिखाएंगे कि अकेले ही है। आपको ये चीज सुनाई दे रही है असल। आप तो 5-1 वाले हैं। चलिए बात करिए आगे। यस सर। अब बस बतिया तो नहीं तेज बोलो। चलिए अभी 1-1 का एक और नाम है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन्टो का नाम है सरजेक्टिव। चलो अब ऑन्टो के बारे में जाने। यस सर। तो ऑन्टो का सीन है कि अगर कोई आपके पास सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट बी को कहते हैं डोमेन, सेट ए सॉरी सेट ए को कहते हैं डोमेन, सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। तो ए से बी पे जितने भी रिलेशन बनने वाले हैं उन रिलेशंस को ही कहते हैं क्या हम लोग, ऑन्टो। अब ऑन्टो में क्या बोलता है, बोलता है ना कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने ऑन्टो सिद्ध कर दिया, अगर नहीं किया तो आपने ऑन्टो सिद्ध नहीं किया। अब सीन क्या होता है, तो इससे पहले वाला एग्जांपल हम लोग किए ना। अच्छा सोचो, इससे पहले जो एग्जांपल किए थे क्या दिए थे, याद है? 2-1 3-7 9-1 8-8 कर दिया हमने, बोलिए। अच्छा यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, 2 3 9 8 डोमेन हो गया, और रेंज क्या है 1 7 1 8 1 7 8, ठीक है, ये हो गया क्या रेंज। और कोडोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर। क्या ये इसके इक्वल है? तो इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। समझे बात को? तो आपको करना है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो तुरंत सिद्ध हो जाएगा ऑन्टो। और यहीं पे मेन लोचा है, ठीक है, यही मेन लोचा है। 1-1 तो आप आसानी से करके निकल जाओगे, कोनो मुंह सुती उठ कर जाके चल जाएगा, लेकिन ऑन्टो करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से बनता है आपके लिए y इज इक्वल टू fx। यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपको ना जो x के फॉर्म में है उसको किसके फॉर्म में लेना है, y के फॉर्म में। जो x के फॉर्म में है वो किसके फॉर्म में लेना है, y के फॉर्म में लेना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये वाला फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, ठीक है। देन इट इज सर्जेक्टिव यानी कि ऑन्टो। अच्छा, जब भी किसी फंक्शन के लिए 1-1 और ऑन्टो दोनों हो जाए, 1-1 और ऑन्टो दोनों शो करे, एक चीज क्लियर है, कोई भी फंक्शन के लिए 1-1 तो शो करेगा ही करेगा। मेन चक्कर है ऑन्टो का। और अगर ये दोनों शो कर देवे ऑन्टो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव। क्लियर? तो नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाइजेक्टिव, जिसमें 1-1 भी शो करे और ऑन्टो भी शो करे। क्लियर? और ऐसे करके फंक्शन हो गया समाप्त, ठीक है। कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है, कोई समस्या है तो पूछो। सर इस पे एक एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल दिया जाए, किताब एग्जाम्पल दिया जाए, समझने लग चाहिए। और क्या समझना ही ना है। भाई बेटा तू यस सर। कहाँ से मैं जितना ही मना करता हूँ ना कि नहीं बोलना, उतना ही से बोलते हैं सब। हाँ ये भाई को बिचवा पूरा वीडियो में ना, जितना वीडियो में सब में से सबसे ज्यादा आज एक बार सही है सर, आपसे भी ज्यादा सर, मतलब दूसरे नंबर पे चलिए एक घाटा
तैयार है ये। आगे आगे चलेगा आपको समझ चलिए सबसे बात करेंगे, अरे मैं सबसे पहले बात करेंगे R2R पे है, रियल नंबर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको प्रूव करना है आपको। क्या क्या प्रूव करेंगे? पहले हम लोग 1 1 प्रूव कर लेंगे, इजी है। चलिए तो n1 1 1 के लिए तो फॉर 1 1 ऐसे एकदम बकायदे इज्जत देंगे पेपर में, ठीक है? हाँ, और fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है? तो रख दो। तो एक बार x की जगह पे x1 रखो, तो यहाँ पे हटा दो ये, तो ये हो जाएगा x क्यूब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, ठीक है? हाई 2 से हाई 2 उड़ जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब रूट उड़ जाएगा, अंत में x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। 1 1 अल्ट्रा सिंपल है ये, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। चलो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? मेरी में क्या करेंगे? उसका तो है ही नहीं ना, है उसका लिंक रिलेशन नहीं, मतलब कि वो क्वेश्चन नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है? इसी पे किया जाए, ठीक, इसी पे कर लेते हैं हम लोग। रियल नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो 1 2 के लिए क्या बोलता है? y इज इक्वल टू fx, यानी जहां पे x है, जहां पे fx है वहां पे क्या नोट कर लेंगे? y। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 ही है ना, कौन 3 बोला है? सुबह सुबह मैथ में तो रहने दो ना, जरूरत है, काम नहीं करेगा। खड़ा खड़ा 2 नहीं दिख रहा है उसको, कितना दुख की बात है ये। इमरान अपना चश्मा दे इसको अपना चश्मा खुद ले, उसको खुद नहीं दिखाई दे रहा, दिख नहीं रहा है, समझ आ रहा, बताइए। और ये तो बचवा कब्बे से पड़े, यहाँ के बैठ जाओ ना, पास में दिखता है, दूर वाला ना गया, आ जाओ ना, आ जाओ। दूर वाला खेल रहा है, दिखता है, पास वाला लग रहा है। अगर वो कोई भी स्टूडेंट जब चश्मा लगाता है तो 99% चांस है कि नजदीक वाला नहीं दिख रहा है, मतलब कि किताब वाली चीज, पढ़ने वाली चीज नहीं दिख रही, दूर पर, बोर्ड वाली सॉरी, बोर्ड की चीज। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो, बैठो। अच्छा ठीक है, जाओ और अक्षय कुमार बनो बेटा। कुछ हुआ है क्या तुम लोगों का? परेशान मत करिए, देखो परेशान मत करो, मारा मारी कर लो, परेशान मत करो। हाँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिख रहा है ना? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इतना देर से बताओ, लतखोरे ना हो तुम। तुमको पहले ही बोलना चाहिए था हमको कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बैठा था फिर भाग गया है। हम सीधा समझ को कोने में डाल दिए रहते एकदम की बात, खोद के उसमें वही चीज ना, नहीं ये सब समस्या है। बोलिए देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, अब 2 को इधर ही भेज दो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है? और ये उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना, क्यूब रूट y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। चलो बस यहाँ पे आप क्या नहीं रख सकते, तो यहाँ पे r माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि माइनस में रखोगे ना तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हाँ पॉसिबल नहीं पॉसिबल। मैं क्या बोली हूँ? हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये यही सब यही सब याद करा रहे हैं। याद का हम बोला नहीं होगा, नहीं ऐसे कौन हंसता है? जाति के बच्चे है, कर सकता है। हाँ वो कर सकते हैं। नहीं सर, #MJRPM अभी वास्ट सिलेबस वाली आई, वास्ट सिलेबस वाली रहती तो मजा आता, ये चिढ़ा दिया था एकदम वास्ट सिलेबस। चलो तो ये क्या है? R नेगेटिव,
और क्या, और यहाँ पे 2 भी नहीं रख सकते हम लोग पॉजिटिव, हाँ फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। हम 1 भी नहीं रख सकते, यानी 2 से कम नहीं रख सकते। दो से ज्यादा। तो 2 से मान लो कि एक सेकंड, 2 से लेके और यहाँ ऐसे कर लो और यहाँ ऐसे कर लो, चलेगा ना? माने 2 से इन रिलेशन में इनफाइनाइट तक हम नहीं, माइनस इन्फिनिटी कर दीजिए। माइनस इनफिनिटी, सही है सब माइनस आर माइनस में लेगी ना, मैंने आर माइनस रखना ही नहीं है एकदम, ठीक है? छूना नहीं है उसको। हाँ छूना ही नहीं है। तो सोचो यहाँ पे अब 2 भी हटा दो, तो जब 3 रखोगे तो क्या आएगा 1, अब 1 में से 1 बाहर निकल जाएगा, सिंपल। Yes, sir. वो आर बिलोंग करेगा, सवेरे सवेरे कूद गया। करेगा ना? उसके बाद जितना ही पॉजिटिव रखोगे सब का सब करेगा। करेगा। यानी आर की सारी वैल्यू के लिए एक्स में मतलब वाई के सारी वैल्यू के लिए एक्स में हमको कोई है जो मिल रहा है, ठीक है? तो जब ऐसा हो रहा है, ठीक है, तब इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये हमको मिल गया, ये हो गया हमारा ऑन टू प्रूफ, ठीक है? बशर्ते हमको ये चीज उसके मतलब अंदर से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। यहाँ इसको माइनस कर देंगे ना, ऑन टू प्रूफ। ऐसा में सर वहीं पे अगर कोई रियल नंबर रख के करें तो कहाँ पे? y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2 है। देखो ये बात तो आपकी सही है कि कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है? या अच्छा ये भी नहीं कर सकते हो तो सिंपल करो, रेंज इज इक्वल टू कोड, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो हो जाए। कर पाएंगे ऐसे तो फिर या तो ये कर दो या तो ये कर दो, वैसे दोनों सेम है। कोड डोमेन में से इसको माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना। हाँ अब कोड डोमेन में से जो ही इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो उसका वो ऑन टू प्रूफ है। ऑन टू प्रूफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये हो गया आपका ऑन टॉप एक सवाल भी हो गया। ये इसका मतलब दिस इज द बाइजेक्टिव सवाल। बाइजेक्टिव सवाल। हाँ बाइजेक्टिव proof हो गया। दोनों proof। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए अब फ्रैक्स में हम क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। यस सर। हाँ मरका भैया था। बंद करो।